आज इस वाली सलवार की कटिंग करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ये वाली सलवार की कटिंग। और इसकी लेंथ 38 है और हिप साइज़ है वो है 38.5। तो ये जो सलवार की कटिंग है वो मैं इस लाइनिंग सा प्रिंट है इसमें, इस पे कटिंग करने वाली हूँ। तो इधर से जैसे मैं एक बार मेजरमेंट ले रही हूँ कि किस तरह से मेरी सलवार निकलेगी। सबसे पहले मैंने आपको कपड़ा नाप के दिखा दिया है। तो ये 2.5 मीटर कपड़ा नहीं है, थोड़ा सा 2.5 मीटर में कम है। तो अब देखिए मैं इसमें 2 कली की सलवार की कटिंग आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो मेरी सलवार की लेंथ है उसमें से बेल्ट का 5 इंच माइनस करने के बाद सलवार की लेंथ मैंने ले ली है और उसमें प्लस किया है 1 इंच, क्योंकि सिलाई मार्जिन आधा ऊपर और आधा नीचे। ये देखिए, जैसे 5 इंच निकाल के और मैं सलवार की लेंथ नाप लूँगी इसमें कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए। ये देखिए, लेंथ मेरे को 38 चाहिए। तो 38 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया। अब इसके आगे 10 इंच थोड़ा सा और मैं ले लूँगी, ठीक है। 10 इंच और बढ़ा के मैं लूँगी जो निशान मैंने लगाया है उसके ऊपर। ये देखिए, ठीक है। आप इसी तरह से कपड़ा खोल के और मेरे साथ साथ कटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। नहीं तो वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ही कटिंग शुरू कीजिए, ठीक है। और ये देखिए, उसके बाद मैंने कपड़े को डबल कर लिया है, ठीक है। ये बचा है मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा, जो कि इसमें मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी, ठीक है। पहले मैं ये ओरली देख लेती हूँ, मतलब जैसे हिसाब किताब लगा के कि मेरी बेल्ट कितनी इंच की निकलेगी। तो बाकी जैसे मुझे 7 इंच की बेल्ट चाहिए, तो मैं इसमें जोड़ लगा के और ऊपर जो नेफा मुड़ेगा उसमें मैं जोड़ लगा सकती हूँ। तो नहीं भी होगा तो भी मैं थोड़ा सा जो कुर्ती में से कपड़ा बचा है उसमें बेल्ट जोड़ तोड़ के लगा लूँगी, ठीक है। तो इधर मैं 2 कलियाँ कटिंग करूँगी और सलवार की कटिंग किस तरह से करती हूँ ये देखिए आगे वीडियो में किस तरह से सलवार की कटिंग होगी। और ये लाइनें जो हैं बिल्कुल खड़ी में डिज़ाइन है, खड़ी लाइनों का डिज़ाइन है। तो सबसे पहले मैं अलग कर लेती हूँ ये एक्स्ट्रा कपड़ा, और इस एक्स्ट्रा कपड़े में जो कि वो बेल्ट निकलेगी, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल किनारे से किनारे मिला के मैं पहले सेट कर लूँगी। और थोड़ा सा ये इस तरह से 1/2 इंच जो भी मैंने नाप लिया है, या आप अपने हिसाब से अपनी लेंथ के हिसाब से जो है वो नाप ले सकते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ मैं कि ये देखिए, ताकि मिस्टेक ना हो जाए उसके कटने के बाद, तो फिर थोड़ा सा दोबारा फिर उसका सलूशन ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि हाँ ठीक है ना। तो मैंने भी एक बार फिर से चेक कर लिया है। तो ठीक है, अब किनारे से किनारे मिला के मैं जो एक बार कपड़े को झड़का लूँगी ताकि बीच में कोई सिलवट वगैरह ना हो। तो ये कपड़े को एक बार झड़का के और अच्छी तरह से फैला के बिछा लेती हूँ मैं। अब मैं इसमें लगाऊंगी अपनी निशान। तो उसके लिए क्या करूँगी, जो सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं अलग कर दूँगी। ठीक है, अब ये कपड़ा बेल्ट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। एक बार इसकी भी लेंथ मैं नाप लेती हूँ कि ये कितनी लेंथ का है। तो इसमें जोड़ लगेगा, तो जोड़ भी हम देखते हैं किसका नेफा ऊपर मुड़ेगा, तो वो किसी और कपड़े का भी हो सकता है। जैसे कि कुर्ती में ही से ही
अगर बच गया हो तो उस कपड़े को हम लगा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मेरे को जितने पोंचे चाहिए, मतलब जितने पोंचों की चौड़ाई चाहिए मोरी की, उतनी मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेती हूँ पलट के। कितना, जैसे अगर मेरा पोंचा 6 इंच का है तो मैं 6.5 इंच इसको ले लूँगी। 1/2 इंच जो है वो सिलाई मार्जिन, और दोनों साइड से बिल्कुल सिलवटे वगैरह दूसरी अपोजिट साइड से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं सामने की साइड से सभी जो है सिलवटे में निकाल के कपड़े को बराबर कर लूँगी। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको ठीक से दिख जाएगा, इसलिए ऊपर की साइड खिसका देती हूँ कपड़े को। अब देखिए यहाँ पे मैं जितनी मुझे गोडे चाहिए या घुटने या पार्ट चाहिए उतनी मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, जैसे 6.5 मैंने लिया है, 6.5 मैं दूर तक 2-3 मैंने निशान लगा लूँगी। ठीक है, अभी तो यहाँ पे लाइन बिल्कुल ठीक है, सीधी है जा रही है प्रिंट की। अगर जो कभी लाइन भी टेढ़ी हुई या प्रिंट थोड़ा सा मिस हुआ तो आपको मेजर टेप से ही जो है वो नाप लेना होगा, लाइनों के ऊपर ना जाए। अच्छा, अब ऊपर से मैंने 10 इंच यहाँ से एक बार ये कपड़ा ऐसे यहाँ पे एक निशान यहाँ लगाना है 10 इंच पे, और 1.5 इंच अंदर की तरफ ले लूँगी, और उससे पहले इस साइड में भी मैं 10 इंच का एक निशान लगा के लाइन सीधी कर लूँगी। अब यहाँ पे 1.5 इंच जो है वो कलियों की साइड में निकाल दूँगी 1.5 इंच पे, और लाइन को क्रॉस कर दूँगी। अब ठीक इसी तरह से इसके बिल्कुल ऑपोजिट कोने में, यानी दूसरे कोने में मैं 10 इंच लेके, और इसी तरह से ये देखिए अभी आपको दिखा देती हूँ मैं, यहाँ से इस वाले कोने से 10 इंच लेके और 1.5 इंच जो है अंदर की तरफ निशान लगा दूँगी। ये वाली सलवार बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह से इसमें घेर आता है। ये सेमी पटियाला सलवार बन के तैयार होती है, और जैसा कि आपने वीडियो में उसमें फ़ोटो में मैंने दिखाया है आपको कि बहुत ही अच्छी सलवार बन के तैयार हुई है, खूब खुली। तो अगर आप भी खुली सलवार कम कपड़े में बनाना चाहते हैं तो इस तरह की बना सकते हैं। 2 कली की सलवार होंगी ये, क्योंकि 2 कलियाँ तो ऑलरेडी पार्ट में लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो आप चाहते हैं तो पार्ट अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो मत करिए। अच्छा, अब इस तरह से दोनों निशानों को हम तिरछा करके मिला लेंगे। ठीक है, जहाँ 1.5 इंच से 1.5 इंच वाले मार्जिन निशान को मिला लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, 1.5 इंच तक कटिंग करती जाऊँगी, और इसको तिरछा करते हुए लाइन के ऊपर ऊपर कटिंग कर लूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स करिए। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा है इसको काट के मैं निकाल दूँगी। इस जो साइड में कपड़ा ये बचा हुआ है इसका भी हम यूज़ सलवार बनाने में ही करेंगे, वो मैं देखूँगी कहाँ यूज़ होगा, आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने अभी 2 कलियों की कटिंग कर ली है, और 2 कलियाँ पार्ट में जॉइंट है। आप चाहें तो वहाँ पे हल्की सी सिलाई लगा के पार्ट को अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो सिलाई करने का मकसद यही होता है कि जोड़ना, तो मैंने जोड़ दिया है, मतलब ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, सिर्फ मैं 2 कलियों को ही जोड़ूँगी। ठीक है, अब जो ये जॉइंट था, क्योंकि हमने कपड़ा डबल फोल्ड किया था, तो जहाँ से ये जॉइंट था कपड़ा वहाँ से मैं इसको कट करके 2 हिस्सों में कर लूँगी। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह से मेरी 2 कलियाँ और 2 पार्ट कट गए हैं सलवार के। अब मैं कटिंग करूँगी इसकी जो बेल्ट की। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए ये कपड़ा मेरे पास जो बचा हुआ है साइड में से पार्ट में से, तो वो थोड़ा कम है, और ये वाला मेरे पास पूरा चौड़ाई का कपड़ा है। इसमें लंबाई चौड़ाई कम है, लंबाई ठीक है।
तो अब देखिए इसको किस तरह से मैं जोड़ लगाती हूँ। तो जैसे कि इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और ये जो कपड़ा है इसको मैं कैसे लगाती हूँ। इस कपड़े को सिर्फ जो सलवार के किस तरह से मैं पहले मैं इसको भी जो कपड़ों का अनइक्वल है जहाँ से उसको बराबर कर लेती हूँ कटिंग करके, ताकि स्टिचिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो कटाई छटाई का काम अगर आप पहले ही कर लेते हैं तो सही रहेगा। मशीन पे हमें कम काम करना पड़ेगा, सिर्फ स्टिचिंग का काम रह जाएगा। तो इधर मैं जो हिप राउंड है उसका हाफ लेके और एक निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं कपड़ा लूँगी 6 इंच का। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया है, जो उनमें से एक पार्ट को मैं उठा लूँगी और उसको डबल फोल्ड करके ये में हो जाएगी मेरी बेल्ट की चौड़ाई। तो एक बार फिर से आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हो गया है 6.5 इंच पार्ट निकाले थे मैंने, तो ये 6.5 इंच है। तो यानी मेरा बहुत अच्छी तरह से सलवार की मोरी बेल्ट जो है वो कट जाएगी। इसमें भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो मैं एक्स्ट्रा को काट दूंगी, क्योंकि फिर उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो सलवार की चुन्नटें हैं फिर वो ज़्यादा फैलाव में आ जाएंगी, फिर सलवार में जो चुन्नटें हैं वो कम आएंगी। तो मैं इधर थोड़ी सी बढ़ा के, यानी सलवार ये जो बेल्ट में मेरे को कितना कपड़ा चाहिएगा मैं उतना ही लेके बाकी कपड़े को काट के हटा दूंगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग मैंने कर दी है और पूरी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये कपड़ा मुझे ऊपर नेफे मोड़ने में काम आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी तरह से कटिंग नहीं की है कपड़े की। तो अब मैंने बिल्कुल सलवार की जो बेल्ट है वो बिल्कुल ठीक से ले ली है। अच्छा जी, ठीक है। अब मैं इसकी लंबाई पे काम करूँगी बेल्ट की। ये देखिए बिल्कुल साथ साथ मैंने इसकी लंबाई लेके और इस तरह से कटिंग करके कपड़े को निकाल लिया है। अब इतना सा पीस ये बेल्ट में जुड़ जाएगा, वो मैं मशीन पे कर लूँगी। ठीक है, अब ये बेल्ट भी कट के तैयार हो गई है। अब बेल्ट के लिए जो नेफे मोड़ेंगे, हम नेफे में ही जॉइंट लगाएंगे ताकि वो ऊपर साइड में अंदर की साइड पड़ा रहे। अब देखिए इस तरह से कटिंग करके मैं छोटी छोटी जो वो है कटिंग निकाल लूँगी। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा था मेरे पास वो भी आप देखिए, इसी के ऊपर का कपड़ा जो बचा था उसमें से भी मैं जो नेफे के लिए कपड़ा निकाल लूँगी। ये देखिए, तो किस तरह से देखिए एक सलवार की या कोई सूट की या किसी भी तरह की कपड़े में कटिंग कर करके जो कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो दिमाग का सारा है कि कहाँ से हम कौन सा कपड़ा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने जो बचे हुए कपड़े में से भी ये फोल्डिंग के लिए नेफा फोल्डिंग के लिए मैं ले लूँगी। तो सिलाई करते टाइम ये सभी जो लंबी लंबी स्ट्रिप्स हैं इनको जॉइंट करके एक लंबा स्ट्रिप बना लूँगी और फिर उसे फिट कर दूँगी अपनी बेल्ट के नेफे पे, जो जहाँ पे नाड़ा डलता है वहाँ पे फिट करूँगी इसको, जो कि जॉइंट ऊपर की साइड में पड़ा रहेगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, और ये देखिए मैं आपको सेट करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको सीलना है। तो ये देखिए मेरी बेल्ट पूरी तैयार हो गई है। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो सिलाई में भी दबेगा, तो सिलाई मार्जिन भी है। तो ये मेरा पूरी तरह से सलवार बनके तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आए तो